हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको मांडू की यात्रा पर ले चलते हैं। मांडू मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित एक प्राचीन शहर है। ये धार शहर से 35 किलोमीटर दूर स्थित है। मांडू एक पर्यटक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। मांडू में हजारों की संख्या में पर्यटक यहाँ के दर्शनीय स्थल को देखने आते हैं। मांडू की हसीन वादियों में बहुत से राज छिपे हुए हैं। ये विंध्याचल के पहाड़ियों पर लगभग 2000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मांडू बेहद ही खूबसूरत शहर है। मांडू अपने अद्भुत किले के लिए प्रसिद्ध है। ये किले 42 किलोमीटर की रेडियस में फैले हुए हैं और इसे भारत में सबसे बड़ा माना जाता है, जिसमें विभिन्न महल, सजावटी नहर, स्नान मंडप, मंदिर, मस्जिद आदि के खंडर हैं। मांडू में 40 से अधिक स्मारक हैं। मांडू को खंडरों का गांव भी कहते हैं। मांडू शहर रानी रूपमती और राजा बाज बहादुर की प्रेम कथा के लिए भी प्रसिद्ध है। मांडू को माधवगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। चंपा बावड़ी, 15वीं शताब्दी की विशाल जामी मस्जिद, खूबसूरत जहाज महल, हिंडोला महल, राजा बाज बहादुर का महल, रूपमती का मंडप और शंखसा का मकबरा वास्तुकला का अद्भुत प्रमाण है। इस छोटे से शहर को मध्य भारत का हम्पी भी कहा जाता है। यहाँ की प्राकृतिक हरियाली, वास्तविक सुंदरता, शांत वातावरण यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने मांडव को सादियाबाद नाम दिया, जिसका अर्थ है खुशियों का शहर। वास्तव में ये नाम इस जगह को सार्थक करता है। मध्य प्रदेश के हरे भरे घने जंगल, नर्मदा का तट, ये सब मिलकर मांडू को मालवा का स्वर्ग बनाते हैं। हर वर्ष मांडू में प्रशासन द्वारा मांडू उत्सव मनाया जाता है। मांडू की अन्य शहरों से दूरी: इंदौर से 100 किलोमीटर, धार से 35 किलोमीटर, भोपाल से 283 किलोमीटर है। मांडू जाने के लिए आप बाय एयर, ट्रेन, बस आदि से जा सकते हैं। मांडू का निकटतम एयरपोर्ट अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट इंदौर है। यहाँ पहुंचकर आप मांडू के लिए बस, टैक्सी आदि से जा सकते हैं। बाय ट्रेन: मांडू का निकटतम रेलवे स्टेशन इंदौर और रतलाम है। इंदौर भारत के लगभग सभी प्रमुख शहरों से रेल मार्ग द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। बाय बस: मध्य प्रदेश के कई शहरों जैसे भोपाल, उज्जैन, रतलाम, धार आदि से यहाँ तक के लिए आपको कई बसें उपलब्ध रहेंगी। मांडू में कहाँ रुकें? मांडू में मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग का होटल मालवा रिजॉर्ट है। इसके अलावा मांडू में कई छोटे बड़े होटल व धर्मशालाएं हैं, जहां ठहरकर आप मांडू की खूबसूरत नज़ारों का आनंद उठा सकते हैं। मांडू में लगभग 12 प्रवेश द्वार हैं, जो कि 5 किलोमीटर के दायरे में स्थित है। इन दरवाज़ों का निर्माण 1405 से 1407 के बीच हुआ। इन दरवाज़ों में प्रवेश करते ही मांडू की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। इन दरवाज़ों में दिल्ली दरवाज़ा मुख्य है, जो कि मांडू का प्रवेश द्वार है। इस दरवाज़ा में प्रवेश करने के बाद अन्य दरवाजे आते हैं, जिसमें प्रमुख हैं आलमगीर दरवाज़ा, रामपोल दरवाज़ा, जहांगीर दरवाज़ा, तारापुर दरवाज़ा आदि अनेक हैं। मांडू के अंदर सफ़र करना बहुत ही आसान है। आप मांडू के स्थानीय परिवहन जैसे ऑटो रिक्शा से पूरा मांडू शहर देख सकते हैं। मांडू शहर के प्रमुख पर्यटक स्थल: राजा बाज बहादुर का महल। इस महल का निर्माण 16वीं शताब्दी में किया गया था। इस महल में विशाल आंगन व हॉल बने हुए हैं। इस महल से रानी रूपमती का महल देखा जा सकता है। साथ ही इस महल से हमें मांडू शहर का सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। रानी रूपमती का महल: मांडू में स्थित रानी रूपमती का महल बहुत प्रसिद्ध है। इस महल का निर्माण राजा बाज बहादुर ने अपनी रानी रूपमती के लिए कराया था। ये किला राजा बाज बहादुर और रानी रूपमती के प्रेम का साक्षी है। रानी रूपमती के किले से मांडू जगह की सारी खूबसूरत वादियाँ नजर आती हैं। ये महल 365 मीटर ऊंची खड़ी चट्टान पर स्थित है। इस महल का उपयोग सैनिकों द्वारा मांडू की सुरक्षा व्यवस्था पर नज़र रखने के लिए किया जाता था। आज इस महल को रानी रूपमती के मंडप के रूप में जाना जाता है। अशरफी महल: अशरफी का मतलब होता है सोने के सिक्के। ये महल जामा मस्जिद के सामने ही स्थित है। होशंगसा का मकबरा: होशंगसा का मकबरा भारत में सबसे पुरानी संगमरमर की इमारत के रूप में जाना जाता है। इस मकबरे में अफगानी शिल्पकला देखने को मिलती है। इस मकबरे की शिल्पकला से प्रभावित होकर शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। यहाँ पर बने गुम्बद, बरामदा तथा मार्बल की जाली बेहद ही खूबसूरत लगती है। रानी रूपमती की छतरी:
राजा बाज बहादुर ने रानी रूपमती का महल ऊंची चोटी पर बनवाया था, जिससे कि रानी रूपमती महल की छतरी से मां नर्मदा के दर्शन कर सके। रानी रूपमती हिंदू धर्म से संबंधित थी। वे प्रतिदिन महल की छतरी से मां नर्मदा के दर्शन करने के बाद ही अन्य जल ग्रहण करती थी। रेबा कुंड रानी रूपमती के महल के पास पानी की आपूर्ति के उद्देश्य से रानी रूपमती के लिए राजा बाज बहादुर द्वारा रेबा कुंड जलाशय निर्मित करवाया गया था, जो कि वर्तमान में मांडू की दर्शनीय झील के रूप में भी जाना जाता है। जहाज महल मांडू के सबसे लोकप्रिय पर्यटक स्थलों में से एक माना जाता है। ये महल जहाज की आकृति जैसा बना है। इसका निर्माण 1470 से 1500 ईस्वी के मध्य हुआ है। ये जहाज दो कृत्रिम तालाबों, कपूर तालाब और मुंज तालाब के बीच बना हुआ है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो तालाब के बीच कोई सुंदर जहाज तैर रहा हो। लाल पत्थर से बने इस महल की 4 मंजिलों में से 2 मंजिल भूमि के नीचे है। जैन मंदिर मांडू को माधवगढ़ जैन तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ भगवान सुपार्श्वनाथ की पद्मासन मुद्रा में विराजित श्वेत वर्णी सुंदर प्राचीन प्रतिमा है। इस प्रतिमा की स्थापना सन 1472 में की गई थी। इसके अलावा मांडू में जैन धर्म के अनेक मंदिर स्थित हैं। यहाँ कई मंदिरों और मूर्तियों के अवशेष देखे जा सकते हैं। माना जाता है कि यहाँ लगभग 300 जैन मंदिर थे। हिंडोला महल मांडू के खूबसूरत महलों में से एक है हिंडोला महल। इसका निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने 1470 से 500 ईस्वी के मध्य सभा भवन के रूप में किया गया था। महल का निर्माण बालू और पत्थरों से किया गया था। इस महल की दीवारें तिरछी हैं। हिंडोला का अर्थ होता है झूला। इस महल की दीवारें कुछ झुकी होने के कारण ये महल हवा में झूलते हिंडोले के समान प्रतीत होता है, इसलिए इसे हिंडोला महल के नाम से जाना जाता है। इस महल के पश्चिम में कई सुंदर महल स्थित हैं। इसके पास में ही चंपा बावड़ी है। शिव मंदिर यहाँ शिव जी का मंदिर है, जिसमें जाने के लिए अंदर सीढ़ी उतरकर जाना पड़ता है। इस मंदिर के सौंदर्य को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। ऊपर पेड़ों से घिरे तालाब से एक धारा नीचे शिव जी का अभिषेक करती है। जामा मस्जिद ये मांडू की सबसे आकर्षित इमारतों में से एक है। कहा जाता है कि ये मस्जिद सीरिया देश की प्रसिद्ध मस्जिद का प्रतिरूप है। ये मस्जिद सैकड़ों खम्भों के ऊपर खड़ी है। जल महल मांडू जहाज महल के पास में ही जल महल है, जहाँ पर कई झीलों और तालाबों का समूह पर्यटकों को देखने को मिलता है, जो कि बेहद ही खूबसूरत नजर आते हैं। रूपायन संग्रहालय इस संग्रहालय में विज्ञान, कला, शिल्प, इतिहास आदि को दर्शाया गया है। इसके साथ ही इस संग्रहालय में मांडू राजवंशों के द्वारा उपयोग किए जाने वाले हथियार और उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तु रखी हुई है। बाघ गुफाएं ये गुफाएं बौद्ध धर्म को समर्पित है। मांडू में 9 गुफा का समूह है। ये गुफाएं प्राचीन समय में चट्टानों को काटकर बनाई गई थीं। दायका महल अन्य महलों की तरह मांडू में एक प्रसिद्ध दायका महल है, जो कि मांडू के राज परिवार में जन्म लेने वाले बच्चों को पालने वाली दाई के लिए बनाया गया था। चंपा बावड़ी इसका निर्माण स्नान के लिए किया गया था। यहाँ के पानी की सुगंध चंपा के फूल के समान मानी जाती है, जिसके कारण इस स्थान का नाम चंपा बावड़ी रखा गया था। काकड़ा खो झरना ये बेहद ही खूबसूरत झरना है, क्योंकि ऊंची ऊंची चट्टानों से पानी नीचे गिरता है। बरसात के समय में हरियाली के बीच झरने का मनोहर दृश्य देखने लायक रहता है। इस झरने पर 1000 फुट गहरी खाई स्थित है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।